The world today is in an unprecedented situation. Everyone, all of us in all corners of the globe have been affected in some way or the other by COVID-19. With the communities that we work with, the suffering that we are seeing, it's heartbreaking. हमारा जब चौथा पेपर था, जब मैम हमारे हेड टीचर ने बताया कि अब स्कूल बंद हो गए हैं, 31 मार्च तक बताया था शायद। फिर हमने आपस में चर्चा की ये अचानक स्कूल ऐसा बंद कैसे हो गए। एक लड़के ने बताया कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, मैम इसकी वजह से स्कूल सारे बंद हो चुके हैं। ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ तो बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी है, तो वो रुकना नहीं चाह रहे थे। ख़ास तौर से यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल पढ़ाई से एकदम अलग हो गई हैं, एकदम पिछड़ गई हैं। या कई का अर्ली मैरिज का भी इशू सामने आया कि उनकी बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की भी शादी कर दी गई है। मैम ज़्यादातर तो ये लग रहा है कि तर बच्चियाँ आपके स्कूल से बैठ जाएंगी। मैम उनके माँ बाप उनको कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे मैम, क्योंकि लॉकडाउन 6 महीने हो चुके हैं मैम। इसको लगे मैम अगर लड़कियों का स्कूल आना बंद हो जाए तो पूरे गांव में अगर मतलब कोई 10-5 लड़के रुक गए तो उसकी वजह से गांव वाले किसी को भी नहीं पढ़ाएंगे, कोई लड़की स्कूल नहीं आ सकती है। मैम अगर हम स्कूल नहीं आ पाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आज के ज़माने में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कुछ नौकरी लग जाए तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं, अपने बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं। तो अगर लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी ना तो वो अपने घर में सिर्फ झाड़ू बर्तन ये काम करना होगा। अगर हम कुछ पढ़ लिख कर बन जाए तो हम माँ बाप का नाम रोशन और गांव का नाम रोशन, स्कूल का नाम रोशन। तो ऐसे लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है। कि जब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगा तो हम बच्चों से फिजिकली मिलने के लिए उनके डोर टू डोर उनके गांव में आके बच्चों से मिलना शुरू किया और अपना कंटिन्यूसली एंगेजमेंट चालू रखा। मैं मोहल्ला पाठशाला में हम एक ग्रुप में 16 बच्चे रखते हैं, 16 से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही सोशल डिस्टेंस रखकर ही बच्चे आते हैं, एक एक करके बच्चा आता है। वही सैनिटाइज़र और मास्क कंपलसरी लेकर उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे एक ग्रुप चलता है। एक ग्रुप चलने के बाद ऑफिस को दोबारा सैनिटाइज़र किया जाता है। सैनिटाइज़र करने के बाद दूसरा जो ग्रुप आता है फिर वो अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो इस तरीके से मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत हुई और मोहल्ला पाठशाला की जब हमने शुरुआत करी तो कम्युनिटी से ही लोगों की आवाज़ आई कि आप जो ये काम शिक्षा के प्रति कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। And we at Sequin have joined hands with the government in a voluntary basis running Mohalla Pathshalas, where we understand that the children cannot come out to schools. We are taking the education to them, to their doorstep. We are taking the schools to these children so that they no longer suffer, so that that gap in their education does not continue any further. And I request all of you to support us in this endeavor, to support us in this initiative, to come forward and support us so that we may go out into the communities in larger numbers and help the children, take the schools to them, so that we can now get their lives back to a point where they should be.